अद्भुत कवि है भूषण रागी। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए। एक दफे तो बहुत बड़ा वाक्य हमारा मनोज भाई के संग हो गया इंदौर में कब सम्मेलन 20,000 इन्हें मिले, 20,000 ही मुझे मिले साहब। आज कोई सवाल नहीं है क्योंकि बुलाया है इन्होंने। अब सब दोनों के 20-20 हजार रुपए जेब में रख लिए साहब। 11 बजे की हमारी ट्रेन थी लौटने की वहां से सुबह, तो सुबह 9 बजे हम लोग बाहर आ गए, तो कमरा छोड़ दिया था। तो मनोज भाई बोले भूषण भाई यार देखो वो हलवाई की बहुत अच्छी दुकान है, चलो मैं कुछ खा पी आते हैं। मैं चलो यार कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा आज मैं खिलाऊंगा। बोले नहीं मैं खिलाऊंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं खिलाऊंगा। बोले नहीं मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ मैं खिलाऊंगा। मैं कहा अच्छा चलो तुम ही खिला दो। अब साहब हलवाई की दुकान पे जा रहे थे तो इन्होंने कहा भूषण भाई आज तो भरपेट खाना, देखो मैंने इतने कमाए हैं। जो इनने छाती पे हाथ मारा पता लगा किसी जेब कटने इनकी जेब। अब ये मेरा मुंह देख रहे, मैं हंस रहा, मैं क्या हुआ? अरे बोले किसी जेब कटने जेब काट दी, मेरे तो सब पैसे गए। तो मैं इनकी क्यों चिंता कर रहा है यार, मेरे पास तो है। अब जैसे ही मैंने कहा तो पता लगा मेरी भी। देख लो भाई तो ताली की नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ क्या बात है? अब मेरी भी साथ। अब ये बोले यार भूषण भाई, मैंने कहा यार घड़ी तो मेरी भी। बोले भूषण भाई भूख बहुत लग रही है, रिजर्वेशन तो है लौटने का, लेकिन अब भूख कैसे मिटाए? मैंने इनके कान में समझाया। ये हलवाई की दुकान पे गए, इन्होंने कचौड़ी खाई, जलेबी खाई, लस्सी पी साहब। थोड़ी देर में मैं भी आ गया, मैंने भी साहब लस्सी पी, कचौड़ी खाई, जलेबी खाई, बर्फी खाई साहब, मैंने भी चकाचक। इनने पहले खा लिया साहब। वो बोला पैसे दे। बोले मैंने तेरे को दिया तो है। बोले नहीं तेने कोई पैसे नहीं दिए। बोले नहीं मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया है। बोले नहीं तुमने कोई पैसे नहीं दिए साहब। लड़ाई होने लगी दोनों में, बड़ी जोर जोर की लड़ाई होने लगी। इतने में मैं आया, मैं कि भाई साहब आप दोनों की लड़ाई में यार मेरे 500 का नोट मत भूल जाना यार। अब वो हलवाई सोचने लगा यार पैसे तो इनने भी नहीं दिए, लेकिन मैं मना करता हूं तो ये इतने ग्राहक हैं ये समझेंगे जो हलवाई बदमाश है। बोले नहीं भाई साहब आपने तो दे दिए, इनने नहीं दिए। अब ये फिर लड़ने लगे साहब, फिर लड़ने लगे साहब। बोले भाई साहब क्या करूं इनका? मैं कि तेरे पास गंगा जली है? बोले है। मैंने इनके हाथ पे रख दे, अगर दिए होंगे तो अपने आप कबूलेंगे। वो अंदर गया, गंगा जली निकाल के लाया, मनोज भाई के हाथ पे रख दी। बोले इसकी कसम खाओ कि मैंने पैसे दिए हैं। मनोज भाई वो भी इटावा वाले, इन्होंने हाथ में गंगा जली ली और बोले मैं इस गंगा मैया की कसम खाता हूं कि जैसे पैसे इसने दिए वैसे पैसे मैंने भी दिए। सही बता रहा हूं, तो ये बाकी हो जाते हैं, चलते रहते हैं साहब। हमारे मोदी जी हैं, बहुत प्यारे इंसान है। एक दिन एक आदमी मेरे पड़ोसी आ गया, बोले भाई साहब हाँ। मैंने बोले स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कोई मेरी घर की सफाई कर गया। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मोदी जी ने तो कहा ही है कि सबका साथ सबका विकास। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तेरे घर की सफाई कोई कर गया तो ये तो चलता रहता है भाई। आइए साहब चलते हैं, बहुत सी बातें हुई साहब। 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आपके दिल तक छूना चाहता हूं, सुने। प्रेम प्यार की बात करी साहब, 4 पंक्तियां देता हूं, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। कि आग में सुनना मनोज, कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई, कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई, तो सूर तुलसी और मीरा का भजन जल जाएगा। और मासूम बच्चों को अगर नफरत सिखलाई गई तो बापू तेरे सपनों का प्यारा वतन जल जाएगा। बापू तेरे सपनों का प्यारा वतन जल जाएगा। और साहब युद्ध बहुत खतरनाक है। चीन ने धमकी दे दी कि हमारे पास परमाणु बम है, भारत सतर्क रहे। पाकिस्तान तो कुछ नहीं साहब, चीन ने दे दी। पाकिस्तान तो देता ही रहता है। सिर्फ 4 पंक्तियां मैंने उस चीन के लिए लिखी, आपकी अदालत में रख रहा हूं। लगे कि आपको सच्ची पंक्तियां मैंने दी है तो तालियां देना। कि अहिंसक है, हिंदू का अर्थ ही है जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। कि अहिंसक है, ना कभी अभिमान करते हैं, अरे निज आन पे आए तो ये प्राण भी बलिदान करते हैं। और हमें क्या डराते हो परमाणु बम की धमकियों से? हम तो वो है जो हड्डियों से वज्र का निर्माण करते हैं। हम तो वो हैं
जो हड्डियों से वज्र का निर्माण करते हैं। और भाई कह रहे थे मोदी जी अगर हिम्मत है तो मोदी जी के खिलाफ बोल के दिखाओ। अच्छा, सही बता रहा हूं साहब, 4 पंक्तियां दे रहा हूं, हिम्मत तुम में होनी चाहिए सुनने की। अच्छी लगे तो तालियां देना, तालियां देना साहब। कि भ्रष्टाचारी जयचंदों का चलता रहा जो राज, नोच नोच देश का अमन बेच डालेंगे। उधार नहीं रखता भाई साहब। कि भ्रष्टाचारी जयचंदों का चलता रहा जो राज, भ्रष्टाचारी जयचंदों का चलता रहा जो राज, नोच नोच देश का अमन बेच डालेंगे। सुविधा की संविदा से मंडप सजाए सदा देश के शहीदों का चमन बेच डालेंगे। और लहराती इनकी फसल को ना काटा गया, लहराती इनकी फसल को ना काटा गया। देख लेना एक दिन वतन बेच डालेंगे, देख लेना एक दिन वतन बेच डालेंगे। लेकिन जब वतन बिकने की बात आती है तो 4 पंक्तियां इस समाज की ओर से कहता हूं साहब, इस कवि संप्रदाय की ओर से कहता हूं कि निर्धनता का ग्रहण चाहे जीवन से जुड़ा ही रहे। गरीबी आए तो आ जाए साहब, कि निर्धनता का ग्रहण जीवन से ही जुड़ा रहे। प्रण है शहीदों की कसम नहीं बेचेंगे, प्रण है शहीदों की कसम नहीं बेचेंगे। हम हिंदू हिंदवासी देश से मोहब्बत की रस्म नहीं बेचेंगे। तो लोगों ने तो आदर्शों को नोच नोच खाई लिया, हम अपने आंखों की शर्म नहीं बेचेंगे। और डंडों से पीटो चाहे गोलियों से भूनो, हमें कवि है कबीर की कलम नहीं बेचेंगे। और साहब आइए एक फेंकने रचना देख के अपना स्थान लेता हूं कि लटूरी भाई भी कह रहे थे बहुत समय हो गया है, एक रचना से और जुड़ेगा, मन की रचना है, सुनिएगा साहब। कि लगी हुई भीड़ देखकर मैंने एक परिचित से पूछा, कि लगी हुई भीड़ देखकर मैंने एक परिचित से पूछा यहाँ क्या हो रहा है भाई। लगी हुई भीड़ देखकर मैंने एक परिचित से पूछा यहाँ क्या हो रहा है भाई। बोले सांप और नेवरे में हो रही है लड़ाई, एक मदारी ने यह मजमा लगाया है और 1 रुपये से निरा सारा रुपया बनाया है। साहब ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ऐसा पात्र कहीं आपको मिल जाए, अक्सर मिलता है, स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाओ तो किनारे पे एक बतक्सी बना लेगा, बीड़ी लगा देगा, डुगडुगी बजाता रहेगा साहब। सब्जी लेने जाओगे तो मिल जाएगा साहब। कहीं मिले तो 2-4 आना उसको देना और मेरी रचना से जुड़ना, और अंत में अच्छा लगे तो आशीर्वाद देंगे, घनघोर आशीर्वाद देंगे, दोनों हाथ उठा के देंगे। सुनेगा कि लगी हुई भीड़ देखकर मैंने एक परिचित से पूछा यहाँ क्या हो रहा है भाई। बोले सांप और नेवले की हो रही है लड़ाई, एक मदारी ने यह मजमा लगाया है, 1 रुपये से निरा सारा रुपया बनाया है। खेल देखने के लिए मैं भी भीड़ में मिल गया, खेल देखने के लिए सर मैं भी भीड़ में मिल गया। आगे का खेल देखा तो मेरा कलेजा हिल गया। मदारी बोला जमूरे बताएगा, बोले बताऊंगा, बोले सच सच बताएगा, बोले सच सच बताऊंगा। बोले बताइए कौन है, इसकी औकात क्या है। एक निर्धन सा व्यक्ति खड़ा है, फटे हुए कपड़े, जर्जर काया है, पैरों में चप्पल नहीं है। बोले जमूरे बताएगा, बोले बताऊंगा, बोले बताइए कौन है, इसकी औकात क्या है। और कप्ता के पार की व्यंग तक पहुंचना। बोले इसकी औकात क्या है, बोले इसकी औकात, अरे इसकी औकात तो इस बात से नजर आती है कि इसकी सबसे छोटी बेटी आर्ट के पन्ने पर सिर्फ रोटियां बनाती है। मास्टर कहता तराजू बना, झंडा बना, गमला बना, लेकिन वो 3 दिन की भूखी होती है साहब, रोटी दिखती है तो वो रोटी का चीज। बोले जमूरे तू तो अंतर्यामी हो गया है, पलट। बोले पलट गया। बोले बताएगा ये कौन है। बोले ये इस मजमे में 5 साल बाद आया है। अभी आए होंगे साहब, बहुत से आए होंगे। बोले ये इस मजमे में 5 साल बाद आया है, आश्वासनों की टोकरियां साथ में लाया है। अरे कल इसने एक मजदूर को नौकरी दी है, कल इसने एक मजदूर को नौकरी दी है और बदले में उस अबला की असमत दी है, बदले में उस अबला की असमत दी है। तो ये छछूंदर गिरगिट और नेवले से जन्म लेता है। हाँ हजूर, हाँ माई बाप, ये मेरे देश का नेता है। तभी मैं चलने को हुआ, तभी मैं चलने को हुआ। एक आवाज आई, कहाँ जाते हो भाई। अभी तो अंतिम खेल दिखाऊंगा, अभी तो मौत का खेल दिखाऊंगा, और खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही बेटा बड़ी जोर से चिल्लाया कि बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूल आया। वो बच्चा कवच पहनता था, वो चाकू मारता था, खेल हो जाता था, पैसे बटोरता था, चल देता था साहब। उस दिन जो है वो कवच भूलाता है बच्चा।
एक करोड़ रस से जुड़े, रचना से जुड़े कि तभी में चलने को हुआ। एक आवाज आई, कहाँ जाते हो भाई? अभी तो अंतिम खेल दिखाऊंगा, अभी तो मौत का खेल दिखाऊंगा और खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही बेटा बड़ी जोर से चिल्लाया कि बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूल आया। पर तालियों की गड़गड़ाहट में वो मदारी कुछ भी ना सुन पाया। एक चमचमाता हुआ छुरा उसके हाथ में आया, गफलत में आके उसने झटवार किया, इस तरह अपने ही बेटे को मार दिया। बोला बाबू रुपया 2 रुपया 4 आना 8 आना देते जाना, इस पैसे से अपनी गृहस्थी चलाऊंगा, परसों कहीं और मजमा लगाऊंगा। जैसे ही पैसे बटोर कर चादर हटाई, अरे आसमान रो पड़ा, जमीन थर्राई। उस मदारी की आंखों में थी गंगा यमुना, हाथों में थी बच्चे की लाश और वो चला जाता था बहुत उदास। भूषण रागी को लगता था वो मदारी नहीं रो रहा, और अंत में विदा करना तालियों के साथ दोनों हाथ उठा के। मैंने कहा तभी मैं चलने को हुआ, एक आवाज आई, कहाँ जाते हो भाई? अभी तो अंतिम खेल दिखाऊंगा, अभी तो मौत का खेल दिखाऊंगा, खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही बेटा बड़ी जोर से चिल्लाया कि बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूल आया। पर तालियों की गड़गड़ाहट में वो कुछ भी ना सुन पाया। एक चमचमाता हुआ छुरा उसके हाथ में आया, गफलत में आकर उसने झटवार किया, इस तरह अपने ही बेटे को मार दिया। बोला बाबू रुपया 2 रुपया 4 आना 8 आना देते जाना, इस पैसे से अपनी गृहस्थी चलाऊंगा, कल कहीं और मजमा लगाऊंगा। जैसे ही पैसे बटोर कर उसने चादर हटाई, आसमान रो पड़ा, जमीन थर्राई। उस मदारी की आंखों में थी गंगा यमुना, हाथों में थी बच्चे की लाश। वो चला जाता था बहुत उदास और भूषण रागी को लगता था वो मदारी नहीं रो रहा, इस देश की स्वतंत्रता रो रही है और उसके हाथ में बच्चे की लाश नहीं, इस देश के लोकतंत्र का जनाजा जा रहा है।